awesome pulao. Used a lot of meat bone to cook this. In fact, I wanted it to be even more juicy. You serve hot like this. Look at this nice kofta, silky gravy. This is what will make any pulao, any biryani will be super tasty. नमस्ते, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका वाशेफ संजय तुम्मा। हड्डी पुलाव, वो भी खीमा कोफ्ता के साथ। ये बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक पैन में थोड़ा तेल गरम करके होल गरम मसाला, शाही जीरा और काली मिर्च ये सब डाल के ये बोन्स को थोड़ी देर फ्राई करना पड़ता है। उसके बाद इसके अंदर थोड़ा दही, फ्राई किया हुआ ऑनियन, थोड़ा पानी और उसके साथ साथ हम धनिया पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, बारीक कटा हुआ हरी मिर्च, पुदीना, गरम मसाला पाउडर और मिर्ची पाउडर ये सब डाल के, नमक डाल के बोन्स को 1 घंटा धीमी आंच में पकाने से जो ग्रेवी बनेगा पुलाव बनाने के लिए बड़ा स्वादिष्ट रहेगा। थोड़ा नमक वो सब एडजस्ट करने के बाद भिगा हुआ बासमती राइस इसके साथ इसके अंदर डाल के धीमी आंच में 15 मिनट पकाने के बाद आपका ये हड्डी पुलाव रेडी हो जाता है। और इसके साथ कीमा कोफ्ता बनाने के लिए पहले एक बाउल में मटन कीमा में थोड़ा चावल लगा के मैंने मिक्सी में ग्राइंड किया है। अब इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर, नमक, ब्राउन ऑनियन, पुदीना, गरम मसाला पाउडर ये सब डाल के अच्छे से मिक्स करिए। थोड़ा नमक स्वाद अनुसार डालने के बाद इसे छोटे छोटे कोफ्ते बनाइए। अब एक पैन में थोड़ा तेल लेके पहले ये जो मटन कोफ्ता है इसे हल्का सा फ्राई कर लीजिए और इसे और एक प्लेट में लेके रख लीजिए। वही पैन में जो हमने बोन्स का ग्रेवी बनाया डाल के उसके अंदर चिल्ली पाउडर, टमाटो प्यूरी, दही, गरम मसाला, जीरा पाउडर और धनिया पाउडर और ग्राइंड किया हुआ ब्राउन ऑनियन, काजू और चिरौंजी का पेस्ट। अब ये पेस्ट भी इसके अंदर डाल के आप थोड़ी देर पकने दीजिए। ग्रेवी तब आधा पक जाता है, इसके अंदर नमक और हमने जो कोफ्ता फ्राई करके रखा वो भी इसके अंदर डाल के धीमी आंच में ढक्कन लगा के आप पकने दीजिए। अब इसे हड्डी पुलाव के साथ आप सर्व करिए और बड़ा एंजॉय करिए। हमेशा आप ध्यान रखिए इस तरह से बनाओ, खाओ और हर दिन हर घर में अच्छा स्वादिष्ट खाना खाना चाहिए। ये खाते वक्त ही इतना मज़ेदार है, आप ज़रूर बनाइए, आपके घर वालों को खिलाइए और ज़रूर कहेंगे वारे वाह। आहा।